छिंदवाड़ा की हालत दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है। अस्पताल प्रबंधन से लेकर स्टाफ तक काफी लापरवाही बरत रहे हैं। कोविड-19 से मरने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। स्थिति को देखते हुए शुक्रवार को एसडीएम अतुल सिंह एवं मेडिकल कॉलेज डीन गिरीश रामटेके के द्वारा मेडिकल कॉलेज में कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कॉन्फ्रेंस में कोरोना वायरस के विषय में चर्चा की गई। एसडीएम और डीन ने रेमडेसिविर इंजेक्शन के बारे में जानकारी देते हुए इसे कब, कैसे और किन परिस्थितियों में लगाना है, इसकी जानकारी दी। साथ ही वैक्सीन लगाना क्यों अनिवार्य है, इस विषय पर भी चर्चा की। इंसान को, अपने पॉपुलेशन को कोई नई दवाई के लिए, चाहे वो पैरासिटामोल जैसी दवाई क्यों ना हो, इतना आसानी से ओके नहीं करेंगे। अगर उन्होंने ओके किया है शुगर वाले को कि उसका शुगर नहीं बढ़ रहा है, तो इट इज समथिंग विच हैज बीन डन प्रॉपर रिसर्च। अब आप बोलोगे प्रॉपर रिसर्च कितना, 21 साल का तो हुआ है बीमारी, दैट आई वुड एग्री। 50 साल का रिसर्च नहीं हुआ, 20 साल का नहीं हुआ, 1 साल का है। अब जितना है वो इतना है। कंक्लूजन, डायबिटीज वाले को लेना चाहिए, बिकॉज वो ज्यादा बीमारी होती है, उसको ज्यादा जल्दी बीमारी पड़ती है, इंक्लूडिंग कोरोना की, बिकॉज इट्स अ हाई रिस्क फैक्टर। तो रिवर्स है आपका क्वेश्चन। मेरे को मैं कार्डियोलॉजिस्ट, मेरे सब इंदौर के पेशेंट्स का फोन आ रहा है, डॉक्टर साहब आपका क्या लगता है, मेरे को आपने एंजियोप्लास्टी किया था, इसको दवाई दूं, वैक्सीन ले लूं क्या? मैंने पूछूंगा किसने बोला आपको नहीं लेना है? बिल्कुल लेना है, लेना ही है सर। अभी बाईपास हुआ था, किसने बोला लेना नहीं है? लेना है। सो ऑल दीज हाई रिस्क पेशेंट, चाहे वो शुगर हो, चाहे वो बीपी हो, चाहे पोस्ट बाईपास हो, चाहे वो एनीथिंग हो, यू मस्ट टेक। और आज मेरी तो बिल्कुल चल रहा है हमारे ग्रामीण क्षेत्र में। आपने देखा होगा कुछ क्षेत्रों में हमारे एसडीएम, तहसीलदार, हमारे जो ग्रामीण विकास का अमला है वो लगातार जा रहे हैं। हम लोगों ने जनप्रतिनिधियों से, आप लोगों से भी अपेक्षा की है कि आप अपना वैक्सीन लगवाते हुए, जनप्रतिनिधि अपना वैक्सीन लगवाते हुए, उस क्षेत्र के जो ऐसे सर्वमान्य लोग हैं जिनकी बात जनता मानती है, ऐसे क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि भी हो सकते हैं, ऐसे मीडिया के साथी भी हो सकते हैं, ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता भी हो सकते हैं, अगर वो वैक्सीन लगवा के और क्षेत्रीय लोग लगवाएंगे और फिर उसका प्रचार प्रसार उस क्षेत्र में होगा तो उसका ज्यादा असर होगा हमारे प्रशासनिक प्रचार प्रसार के तुलना में। तो अपेक्षा ये है कि इस माध्यम से अगर कार्रवाई होती है तो निश्चित रूप से असर होगा और हम लोगों का वैक्सीनेशन कराने में सफल रहेंगे। मैं आज फिर वही बात बोलूंगा कि ऐसा संभव नहीं है कि जितने लोग हैं जिनकी अपेक्षा हो 100% लोगों को इंजेक्शन दे दिए जाए। उसमें वो इंजेक्शन लगाने में एक डीन साहब उसको ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। इतना सहज इंजेक्शन नहीं है कि हम जैसे एक छोटा सा कोई इंजेक्शन लगवा लेते हैं या एसिडिटी का लगवा लेते हैं, एसी लगवा लेते हैं, वो इंजेक्शन। कई लोग ये अपेक्षा कर रहे हैं कि हमारा पेशेंट हमारे घर में है, सिटी स्कैन में स्कोर 5 आ गया है, साहब आप हमें इंजेक्शन दे दो, हम घर में लगा दो। वो इंजेक्शन डॉक्टर की उपस्थिति में लगना अनिवार्य है और वो ऐसे नहीं लगाया जाता, वो ड्रिप में लगाया जाता है, उसका रिएक्शन भी हो सकता है और डॉक्टर की सलाह उसमें आवश्यक है। बिल्कुल नहीं है। मैं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन जहां तक मैंने पढ़ा है वो नेसेसरी नहीं है। उसकी बहुत सारी गाइडलाइन आई है और उसका ये फाइनल निर्णय भी नहीं है कि ये इंजेक्शन लगाने से आदमी का बीमारी एकदम से ठीक हो जाएगी। पर फिर भी जो मैं व्यवस्था बता रहा हूं आपको, मैंने उस दिन भी बताया था जब माननीय मंत्री जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और आज फिर बता रहा हूं कि छिंदवाड़ा जिले में पिछले हफ्ते में 2-3 दिन के लिए रेमडेसिविर की कमी आई थी और उसके पहले वो मार्केट में उपलब्ध था, प्रशासन के माध्यम से वो नहीं लग रहा था। लेकिन जब इसकी शॉर्टेज हुई और उसके बाद पिछले 6-7 दिन पहले से शासन ने निर्णय लिया तो हमारे मेडिकल कॉलेज को नियमित रूप से हर दूसरे दिन वैक्सीन जबलपुर से प्राप्त हो रहे हैं, भोपाल से भी प्राप्त हो रहे हैं। और जो हमने व्यवस्था बनाई है, मैं आपसे कोई यहाँ झूठा ऐसा आश्वासन, झूठी बात नहीं करना चाहता। आपको भी ये पता होगा कि लगभग 500 लोगों को इंजेक्शन रेमडेसिविर के रोज दिए जा रहे हैं। उसकी व्यवस्था हमने जो बनाई है, आप किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पूछ सकते हैं। कई मीडिया साथी हमारे पास उस सेंटर पे भी आए थे जहां से हम वितरण करा रहे हैं, उनको मैंने फोटोग्राफ्स भी दिए हैं। जो हमारे हॉस्पिटल में भर्ती मरीज हैं, वहां से एक फॉर्म गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया है कि डॉक्टर के दस्तखत से वो फॉर्म भरा जाएगा। उसमें बहुत सारी चीज है कि उनके वाइटल्स क्या है, उनके सिटी स्कैन के स्कोर क्या है, उनकी स्थिति क्या है, उनको वैक्सीन लगना, वो रेमडेसिविर का इंजेक्शन लगना आवश्यक है। ऐसे फॉर्म सभी डॉक्टर अपने वार्डों में भरते हैं। वो फॉर्म 3 बजे 4 बजे तक हमारे पास, हमारे सेंटर पे आ जाते हैं और उतनी मात्रा में इंजेक्शन हम उस वार्ड में पेशेंट के भेज देते हैं, डॉक्टर के पास भेज देते हैं, नर्सेज के पास भेज देते हैं और वहां उनको वो लगा भी रहे हैं। आज तक अभी हॉस्पिटल से, हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से हमें ऐसी शिकायत नहीं आई कि साहब हमारे नाम का इंजेक्शन भेजा गया और हमें नहीं लगा। कई बार ऐसा होता है कि कल एक बहुत अच्छी बात आई, एक हमारी नर्स आई, हमें तो बड़ा अच्छा लगा उनको देख के कि हमने उनको परसों 25 इंजेक्शन दिए थे, 5 पेशेंट उनके डिस्चार्ज हो गए या रेफर हो गए
और वो नहीं लगा पाई 5 को। कल जब वो इंजेक्शन लेने आई तो 5 इंजेक्शन उन्होंने मुझे वापस किया कि साहब ये 5 पेशेंट हैं, इनकी लिस्ट से आप नाम काट दीजिए, इनको नहीं लगा पाए। तो इस लेवल का भी काम हो रहा है, हमें अपने स्टाफ पे भरोसा करना चाहिए। साथ ही पहले मार्केट में बिकती थी, आप लोगों के माध्यम से भी ये कई बार जानकारी में आया था कि इसकी कालाबाजारी हो रही है, या तो प्रिंट रेट पे बिक रहा है, या तो 4,000 का इंजेक्शन 10,000, 12,000, 15,000 में बिक रहा। मैंने एक हमारे साथी ने अपने बीच के बड़े प्रतिष्ठित मीडिया कर्मी हैं, उनने हमें एक ऑडियो भी भेजा था किसी का। हमने कहा था अगर इसकी पहचान आपको धोखे से भी पता लग जाए कहीं से तो आप गोपनीय तरीके से मुझे बता दो, मैं एक आध कार्रवाई इसमें कर दूं, पर वो मिल नहीं पाया। निश्चित रूप से बीच में कहीं कहीं लोगों ने ब्लैक करने की कोशिश की है, बाहर से लाके या कहाँ से लाके। तो व्यवस्था हमने ये बनाई है कि जो हमारे मेडिकल कॉलेज से मिल रहे हैं वो हम निःशुल्क अपने जिला अस्पताल के मरीजों को दे रहे हैं। बाकी जो हमारे मेडिकल के डीलर मंगा रहे हैं, प्राइवेट लेवल पे आ रहे हैं, या हम लोगों के विशेष प्रयास से आ रहे हैं, बाहर से हम लोग कहीं से मंगा रहे हैं, जिला प्रशासन मंगा रहा है, उनको हम रोगी कल्याण समिति के माध्यम से खरीदते हैं, और जिस दर पे खरीदते हैं उसी दर पे हम संबंधित हॉस्पिटल को उपलब्ध कराते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल से भी हमारे पास सूची आती है कि इतने चाहिए, फॉर्म भर के आते हैं और उनको हम देते हैं और वो लगाते हैं। पर मेरा अनुरोध ये है कि ये ऐसा नहीं है कि ये सभी को लगना है, और ऐसा भी नहीं है कि ये 10-20 हजार की संख्या में हमारे पास उपलब्ध है तो हम निःशुल्क सबको बांटते रहें। उद्देश्य इसका यह है कि अगर हमारे पास 300-400 इंजेक्शन हैं तो हम नीडी लोगों को लगाएं, जिसका इसको लाभ मिल सके तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए जो घर में लोग हैं या डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना आ रहे हैं, एक सिटी स्कैन करा लिया, स्कोर 4 है साहब हमें दे दो, ऐसे लोगों को देना कठिनाई है। हम लोगों को ऐसा निर्देश भी नहीं है कि हम ऐसे दे पाए। मैं आपसे पुनः अनुरोध करना चाहूंगा कि ये ऑक्सीजन की कमी अकेले छिंदवाड़ा में नहीं है। मैं बिल्कुल ये नहीं कहता कि ऑक्सीजन हमारे पास इतनी पर्याप्त उपलब्ध है कि हमें उसके लिए मंगाने के लिए प्रयास ही नहीं करने हैं। हमें सो जाना है कि हमारे पास पर्याप्त ऑक्सीजन है। हमारे हॉस्पिटल में जो हमारा सेंट्रलाइज प्लांट बना है, 13 KL का जो प्लांट है, कल रात में वो भरा गया। पहले वहां हमें 1 KL या 1 टन ऑक्सीजन रोज लगती थी हमारे हॉस्पिटल में। आज हमारे पास 400 से ऊपर पेशेंट हैं, और सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको हमें ऑक्सीजन देना है। डीन साहब इसको बहुत बेहतर तरीके से बता पाएंगे। मैं अंदर वार्डों में कम जाता हूं, डीन साहब ज्यादा जाते हैं। हम लोग बाहर से व्यवस्था देखते हैं, साहब निश्चित रूप से डीन साहब एक आध बार तो अंदर जाते ही। 100% पेशेंट को हमें ऑक्सीजन देना होता है। हमारी खपत इस समय 4 से 5 KL पर डे की है अकेले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे। हमारा जो टैंक है वो 2 से ढाई दिन में खाली हो जाता है। साथ ही लगभग 500 जंबो सिलेंडर प्राइवेट हॉस्पिटल में लग रहे हैं जो कोविड के चल रहे हैं, और ऑक्सीजन पूरे देश में इसकी डिमांड अचानक बढ़ी है। तो हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कभी ऐसी स्थिति नहीं आई कि हम सो जाएं और ऑक्सीजन के लिए चिंता न करें। हम लोग निरंतर चिंता करते रहते हैं, लेकिन भगवान की कृपा से अभी तक कोई ऐसी स्थिति निर्मित नहीं हुई कि एक भी समय ऐसा 15-20 मिनट के लिए भी आया हो कि ऑक्सीजन नहीं है और इससे किसी मरीज को कठिनाई हुई हो। कल रात में मैं आपको बताऊं कि कल रात में हमारा 10 बजे टैंकर आया, हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उसको खाली कराया। मैं स्वयं उस टैंकर को लेके गया, इमली खेड़ा में कांटा कराया, और मैं 3 बजे रात तक तिगड़ा कामत में जो प्लांट है वहां स्वयं बैठा रहा, और हर प्राइवेट हॉस्पिटल को मैंने 10-10, 15-15 सिलेंडर जल्दी में करके भिजवाए, जिससे कोई कठिनाई ना हो। आज हमारा फिर नागपुर से एक टैंकर रवाना हुआ है 3 बजे, और संभावना है कि 9 बजे रात तक आ जाएगा। छिंदवाड़ा से मनोज सोनी की रिपोर्ट।